हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील ज़रूर कर रहे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है। आपको अगर पता हो वीवर्स तो ये एनर्जी काफ़ी स्पेशल है। क्यों? सूर्य ग्रहण का असर, न्यू मून का असर, नवरात्रों का असर, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का असर आपके पर्सन की एनर्जी पे और आपकी एनर्जी पे होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ये भी सब चीज़ें होंगी क्योंकि एनर्जी का इम्पैक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आज रात आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं। और व्यूअर्स, आप सभी को एक बार फिर से क्या पहली बार ही कर रही हूँ, नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन आपका सुखमय हो, मंगलमय हो। नवरात्रों में कुछ अच्छा चमत्कार हो जाए, माता रानी कुछ चमत्कार कर दें, ये दुआ करते हैं। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप बुक करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी हाई एनर्जी रहेगी, बहुत कुछ आपके लिए अच्छा भी होके आ सकता है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, नाइस। टेम्परेंस की एनर्जी आई है यहाँ पे। कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में यहाँ पर आपके पर्सन सोच रहे हैं। एक ऐसा एक्शन जो ज़रूरी है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, ऐसा नज़र आ रहा है। यानी बहुत जैसे कि समझ के साथ में, सूझबूझ के साथ में ये व्यक्ति एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार ले लो एक्शन, क्या पता बाद में संभालने का या कुछ करने का मौका मिले ना मिले। जैसे कि यही परफेक्ट टाइमिंग है, मौके पे चौका मारो। इनको कुछ ऐसा यहाँ पे फील होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो अभी क्या यहाँ पर आई है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, मेष सिंह धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर आई है। 9 ऑफ सोर्ड, वाओ, 6 ऑफ वैंड। इनको डर लग रहा है व्यूवर्स, ठीक है। इनकी लाइफ में यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति राइट नाउ अपनी एक फियर फैक्टर में है। और फियर फैक्टर क्या है? फियर फैक्टर है व्यूवर्स आपको खो देने का। सो व्यूवर्स, इस व्यक्ति को अगर देखा जाए तो देखो डर तो बहुत है, और डर है व्यूवर्स आपको खो देने का, जो यहाँ पे साफ साफ नज़र आता है। और ये डर व्यूवर्स इसलिए हो रहा है क्योंकि इस व्यक्ति ने मे बी बहुत समय से किसी एक्शन को लेना अवॉइड किया है। और हो सकता है इस वजह से इस व्यक्ति से अब आप खुद ही धीरे धीरे इमोशनली डिटैच होते जा रहे हो, इस व्यक्ति से दूरियां बनाते चले जा रहे हो। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे आप इस व्यक्ति के साथ में हो भी और हो के भी नहीं हो। जैसे आपने व्यूवर से इस कनेक्शन का सारा जो कह सकते हैं जो जिम्मा है इस कनेक्शन को चलाने का, वो इस व्यक्ति के ऊपर डाला हुआ। और ये व्यक्ति इस समय अपने आप को ऐसा फील करे कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे सिचुएशन को हैंडल करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो नहीं पाते हैं, रातों में बहुत चिंता सताती है व्यूअर्स इस कनेक्शन की, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। मे भी हो सकता है कि मैरिज को लेके चिंता हो यहाँ पे, कि मैरिज होगी तो कैसे होगी, मैरिज हो चुकी है तो कैसे चलेगी, कहीं टूट ना जाए, सब कुछ बिखर ना जाए, आप इनसे दूर ना हो जाओ, सब कुछ ये खो ना दे। जैसे यहाँ पे कंप्लीट अबेंडेंस को खो देने का डर इस व्यक्ति को यहाँ पे सताता हुआ नज़र आ रहा है। राइट नाउ व्यूवर्स, ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ में अगर मैं देखूं तो यस, वो आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं। एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ आपके साथ में ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं विजुलाइज भी किया, ऐसी एनर्जी का यहाँ पे है। लेकिन मैं व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ एक चीज़, वो क्लियरली वो ये कि हो सकता है आप इस व्यक्ति को बहुत समय से फोर्स कर रहे हो अपनी मैरिज को लेके ही कोई एक्शन लेने का, इस कनेक्शन को लेके कोई एक्शन लेने का। आप इनको बार बार एक ही इस कनेक्शन को लेके कोई एक्शन लेने के लिए बोल रहे हो। और ये व्यक्ति अपने आप को हमेशा से इनकैपेबल बोल के इन्होंने हमेशा से उन चीज़ों से अपना जो दामन है वो छुड़ाया है, अपने आप को इनकैपेबल फील करा है। इनको लगा है कि यार मैं बोल नहीं सकता, मैं कह नहीं सकती, मेरे सामने ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। हो सकता है व्यूअर्स आपने इस व्यक्ति के कैरेक्टर तक पे कोई बात कही हो कि यार शायद तुमने मेरा मिसयूज़ किया है, या फिर तुम मेरे को प्यार ही नहीं करना चाहते थे, सिर्फ तुमने इस कनेक्शन को एक खिलवाड़ बना दिया है, या फिर तुमने मेरे प्यार को खिलवाड़ बना दिया है। ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स ये व्यक्ति को इन बातें को सुन के भी और ज़्यादा दुख होता है। ऐसी एनर्जी का इस यहाँ पे कुछ नज़र आती है।
ठीक है, आपके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन के कुछ ऐसा व्यूअर्स है, इस व्यक्ति को लगने लगा है कि शायद आप भी इस व्यक्ति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो इमोशनली वे में। आपके कनेक्शन में अगर देखो ना व्यूअर्स, यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आता है जैसे ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बहुत आ गए हैं, एक दूसरे को लेके ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि एक दूसरे को लेके जब भी बात होती होगी तो मे बी आर्ग्यूमेंटेटिव बात होती है, एलिगेशन लगाए जाते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम ऐसे ना होते तो ऐसा होता, समथिंग लाइक कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके, और इतनी प्रॉब्लम आ चुकी हैं जिसने आपकी लाइफ में हलचल मचाई हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यूवर्स आपको इस समय इस स्थिति में देख के या अपने लिए इस तरह की थिंकिंग देख के ये पर्सन और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एक, क्योंकि इन्होंने बहुत समय से डर की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया है, हमेशा से कतराए हैं, और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि इनको ये भी पता है कि अगर आप इनसे दूर हो गए तो ये आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके इस एनर्जी में क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, क्योंकि इंसान अगर इमोशनली किसी को लेके इतना ज़्यादा सैड है तो यानी उस व्यक्ति ने उसको प्यार बहुत दिया है। अगर आपका इस समय रूड बिहेवियर है अपने व्यक्ति को लेके, इट मीन्स भाई इंसान गुस्सा भी वहीं करेगा जहाँ प्यार बहुत होगा, जहाँ उसने एफर्ट्स बहुत लगाए होंगे, जहाँ पर उसने हार्डवर्क किया होगा, जहाँ पर उसने इंतज़ार किया होगा, जहाँ पर उसने 4 बातें सही भी होंगी, नो डाउट। तो इस यानी कि आपने इस व्यक्ति का बहुत कुछ साथ दिया है, बहुत लंबे समय तक साथ दिया है। इस व्यक्ति के हर सुख में दुख में धूप में छाँव में आप इस व्यक्ति के साथ में खड़े रहे, कभी इसका साथ छोड़ के नहीं भागे। तो वही चीज़ें हैं व्यूवर्स जो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करवा रही हैं कि इस समय अगर आपका रूड बिहेवियर है भी तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्शन ना ले पाने की वजह से है, ठीक है, और आप जो गुस्सा कर रहे हो वो कहीं ना कहीं जायज़ भी है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी वजह से व्यूवर्स आपके पर्सन राइट नाउ इस समय लॉस को फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अगर वो आप उनसे दूर हो जाते हो तो ये लॉस उनका होगा, आपको खो देने का लॉस, फिर वो लाइफ टाइम ओवर यानी कवर नहीं कर पाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये व्यूवर्स इस वक्त इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल एनर्जी आ रही है जो दिखाई दे रही है कि आपको लेके ये कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करें कि वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे या फिर आपके बिना जीना ही मुश्किल है। बिकॉज आपने जो इनको प्यार दिया है वो प्यार भी बड़ा यूनिक है अपने आप में, क्योंकि व्यूवर्स इस कनेक्शन को लेके मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, ये बहुत जल्दी ही कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, रैपिड एक्शन करना चाहते हैं, चीज़ें बहुत जल्दी हैंडल करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को जैसे अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, जैसे इस व्यक्ति को भी ये फील तो बहुत हो रहा है कि अगर आप चले गए, अगर आपने एक बार साथ छोड़ दिया तो मे बी फिर आपका वापस लौट के आ पाना बड़ा मुश्किल है, फिर आप नहीं आ पाओगे। देख रहे हो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई, और ये एनर्जी क्या बता रही है, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए प्यार सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, जो प्यार को रिश्तों को बहुत महत्व दिया है जिसने। तो यही आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि यार तुमसे जितना प्यार मुझे मिला है, जितना प्यार तुमने मुझे दिया है, शायद लाइफ में ही कोई और हो जो दे सके इतना, तो तुम्हारा प्यार मिटाया नहीं जा सकता। जैसे कह रहे हैं तुम्हारे प्यार की खातिर ये एक्शन तो मैं ले ही सकता हूँ या ले ही सकती हूँ। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि इस प्यार की खातिर ही मैं ये एक्शन लूँगा, अदरवाइज़ मेरे बस की बात तो नहीं है इतना बड़ा एक्शन लेना, लेकिन तुम्हें खोना भी मेरे बस की बात नहीं है, उस चीज़ को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, जैसे कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना रात दिन काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो व्यूअर्स इस व्यक्ति की स्थिति क्या है, रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, रिग्रेट भी बहुत कुछ करते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है किसी बात को लेके भी इनको रिग्रेट है, मतलब बड़ा पछतावा सा यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे कि पछता बहुत रहे हैं, काश मैंने वो ना किया होता, काश ऐसा ना हुआ होता। तो कुछ ऐसा है जिस बात की इनको चिंता बहुत है, अपने में भी कैरेक्टर को लेके चिंता है, क्योंकि आपका एग्रेसिवनेस यहाँ पे नज़र आया, कुछ फीलिंग में, कुछ एनर्जीज़ में इस व्यक्ति को लेके थोड़ा गुस्सा नज़र आया, थोड़ा प्यार नज़र आया। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, इस व्यक्ति को भी ये फील हो रहा है कि आपके अंदर अगर प्यार है तो गुस्सा भी, गुस्सा है तो प्यार भी है। तो और आप दोनों ही एनर्जी इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में शो कर रहे हो, ये एनर्जी गाइस यहाँ पर नज़र भी आ रही है। तो यस, ये मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं मे बी आपसे हो सकता है शादी को लेके ही, मैं अगेन ये वाली बात कहूँगी, शादी को लेके ही कोई बात करने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी आपसे बात करें या फिर अपने मे बी घर वालों से बात करें, कुछ ऐसा नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो देख लेते हैं और क्या मैसेज आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, वी हैव अ 6 ऑफ पेंटिकल। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये देखो, एक रिग्रेट भी है, और रिग्रेट कहीं ना कहीं ये है कि आपको इग्नोर करने का, आपको कहीं ना कहीं
मे भी हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको इन पास्ट डाउन महसूस कराया है, किसी और व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है आपके कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसा हुआ होगा कुछ लोगों के साथ में कि इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया होगा, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन हो सकता है या जो पार्टी हो सकती है अगेंस्ट यू, वो ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी थी या उनको ज़्यादा ये वैल्यू दे रहे थे। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स, आपके पर्सन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं शेमफुल या फिर रिग्रेट महसूस करते नज़र आ रहे हैं। यार मैंने उस व्यक्ति के साथ में ऐसा क्यों किया, मैंने उस व्यक्ति को ऐसा क्यों फील कराया या उसको इतना इग्नोर क्यों किया। कहीं ना कहीं ये है जैसे जैसे दिखाते हैं ना कि यार सामने वाले पर्सन की कोई वैल्यू नहीं रखी, वो सामने अप्रोच पे अप्रोच कर रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी ही कहीं ना कहीं दुनिया में मस्त थे, अपनी ही लाइफ में कहीं ना कहीं खुश थे। तो इनको अपनी खुशी के सामने कहीं ना कहीं आपकी खुशी नज़र नहीं आई। कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस। तो व्यूअर्स आज मैं देख रही हूँ जैसे इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अवेकनिंग सी हो रही है, जागरूक से हो रहे हैं कि यार मुझे इस कनेक्शन को लेकर एफर्ट्स देखना चाहिए, क्योंकि इनको अब कहीं ना कहीं डर सा हो रहा है व्यूअर्स कि अब आप इनसे काफ़ी अच्छे होते जा रहे हो, बेहतर होते जा रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, लोग आपको ज़्यादा पूछ रहे हैं, ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर अपनी लाइफ में अगर आपकी शादी होगी किसी और के साथ में तो ये क्या करेंगे, जैसे फ्यूचर प्लानिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। आपको लेके कहने की विजुअलाइजेशन चल रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को इसीलिए डिज़ाइन कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अगर आगे चले गए तो क्या होगा, जैसे आप इनको कुछ शो कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये व्यूअर्स इस व्यक्ति की लाइफ में इसने जो भी आपने शो किया है उसको लेके हड़कंप सी मची हुई नज़र आ रही है। और ये व्यक्ति आपके साथ के लिए, जैसे आपके साथ में होने के लिए, आपके साथ में एंजॉय करने के लिए, बेसिकली क्या है, सोशल होने वाली एनर्जी है ना। 222 की एनर्जी आई है, जानना चाहते हैं बहुत कुछ जो उन्होंने इग्नोर किया, जो ये समझ नहीं पाए, कहना चाहते हैं बहुत कुछ जो ये कह नहीं पा रहे हैं, करना चाहते हैं बहुत कुछ जो ये कर नहीं पा रहे हैं, बदलना चाहते हैं बहुत कुछ जो ये बदल नहीं पा रहे हैं। मतलब डुअलिटी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इंसान हर चीज़ को दो पक्षों को लेके चल रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक तरफ डर है और एक तरफ प्यार है, ऐसा भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको भी डुअलिटी में पर्सन फंसा रहेगा क्या, हाँ कभी कभी ऐसा होता है, इंसान बहुत लंबे समय तक डुअलिटी में फंसा रह जाता है और कोई एक्शन लेना होता नहीं ले पाता। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति बहुत समय से डुअलिटी में तो रही हैं, लेकिन जो एनर्जी इम्पैक्ट मैंने बोला था भाई प्रभाव पड़ रहा है नो डाउट। तो ये क्या हो रहा है व्यूअर्स, ये व्यक्ति अब आपकी तरफ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत समय से डुअलिटी में रहने के बाद में एक ऑफ़र लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, एक ऐसा ऑफ़र जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर बनाने को दिखाता है। लेकिन उस ऑफ़र में एक चीज़ और है, कहते हैं ना जब एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ पीछे छूटेगी, यानी जो दूसरा पीछे छूट रहा है, जो कट ऑफ हो रहा है, वो भी इस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इतना आसान नहीं होता कभी कभी। अगर आपके सामने, जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट भी करेगा। एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, दोनों में से व्यक्ति किसको चुनेगा? आप उसका प्यार हो, वो भी उनका प्यार है, एक ने उनको प्यार दिया है, एक से उन्होंने प्यार किया है, किसको चुनेगा? नहीं हो पाता ना इस तरह से, बहुत कभी कभी सिचुएशन बड़ी टफ हो जाती है। सेम सिचुएशन आपके पर्सन की यहाँ पे रही है। तो ये व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यस आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं बहुत जल्दी, बहुत स्ट्रांगली, कोई कमिटमेंट लेके, एक ऐसा कमिटमेंट जिससे आप दोनों का रिश्ता स्टेबल हो, आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है वो अच्छी हो। ऐसा कुछ यहाँ पर आपके पर्सन मुझे चाहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक्शन की एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। ये गाना आपके लिए चैनल हो रहा है, मे बी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सही जाए ना जुदाई सजना, तेरे बिना दिल नहीं हो लगना, ये गाना चैनल हुआ है, मे बी शायद किसी के लिए इम्पोर्टेंस रखता हो ये गाना। देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं, उसके बाद मैं आपके लिए एंजलिक गाइडेंस भी देखूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से क्या है मैसेजेस। स्टॉप पुशिंग मी, आई नीड टू मेक माई ओन डिसीजन। तो अभी आप उनको, अगर आप बहुत समय से इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे तो हो सकता है आपको जो ब्लॉक किया हो इन्फ्लुएंस की वजह से किया हो, ठीक है। तो स्टॉप इन्फ्लुएंसिंग है यहाँ पे, वो एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन वैसे भी अपना डिसीजन यहाँ पे ले चुके हैं, ऐसा नज़र आ रहा है बहुत समय से। ये कहीं ना कहीं डुअलिटी में एनर्जी में रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है अभी भी डुअलिटी में ही हो, ठीक है। आई एम फोकस्ड ऑन वर्क, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि भैया मुझे पुश मत करो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ वो काम, ठीक है, लेकिन उतना जल्दी वो नहीं हो पा रहा जितना जल्दी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यस दे आर वर्किंग, ऐसा नज़र आ रहा है। सम टाइम योर एक्सपेक्टेशन बिकम ट्रबल, यस आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत का कारण बन जाती है इस व्यक्ति के लिए, यानी करें तो करें क्या, कैसे करें, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्रॉस रोड पे है,
वाह, सारी एनर्जी उसी चीज़ से रिलेट कर रही है जिस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्रॉस रोड पे किसको चुनूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो वर्क तो कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके साथ में चल रही हैं। आई नो दैट यू आर द वन आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ। आपके पर्सन जानते हैं आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो जिसके साथ में वो लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये एश्योरेंस भी दे रहे हैं कि यार मेरे दिल में तुम ही तुम हो, मेरे दिल में कोई और नहीं है, और आप उनके लिए परफेक्ट भी हो। बट जो राइट नाउ वो आप उनसे मांग रहे हो वो आपके पर्सन आपको मे बी कहीं ना कहीं दे नहीं पा रहे इन दैट फॉर्म, जिस फॉर्म में आप चाह रहे हो। आपके पर्सन ने आपको कह रहे हैं कि जो प्यार आपने उनको दिया है वो रिप्लेस करने लायक नहीं है, उसको किसी और से रिप्लेस करने के बारे में ही सोच भी नहीं सकते हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं कि भाई पास्ट को, जो पास्ट आप दोनों का रहा है या फिर आपके पर्सन का रहा है, ये उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, यानी अवेकनिंग यानी कहीं ना कहीं जो डुअलिटी में ये पर्सन फंसे हुए रहे हैं, ये उनसे निकलने कैसे, या फिर जो चीज़ें इनको करनी है, क्या एक्शन लेना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये इन चीज़ों को लेके समझने में आ रहे हैं, जैसे कि चीज़ों को समझ पा रहे हैं एक बेहतर वे में। ठीक है, सो लेट्स आपके लिए यहाँ पे देखते हैं चैनल मैसेज एंजल की तरफ से क्या है। सो लेट्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, आपके क्या मैसेजेस हैं। वाइज, ओके, जैसे कह रहे हैं यूज़ योर विजडम, अपने विजडम का इस्तेमाल करो। आप अपने यानी विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। रिस्पेक्टफुल, वाओ। एक बात यहाँ पे भी समझ में आ रही है, वो ये कि जिससे प्यार करो ना उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको पाना तो उसी व्यक्ति के लिए है ना, वो मतलब पाना तो आप उसी व्यक्ति को चाहते हो, देखना उसी व्यक्ति को चाहते हो, फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो। जब वो व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आ गया ना, आ गया तो सपोज अगर वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया, आपकी उससे मैरिज हो गई या फिर आपकी मैरिज है तो वो आपकी लाइफ में आ गया, तो फिर बाद में क्या वो रिलेशनशिप वैसा रहेगा जैसा था। तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी आप नहीं कर रहे हो। अब आप मुझे टोन कर सकते हो कि हम तो कर रहे हैं, अरे यार यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, मैं अपनी तरफ से थोड़ा ना दे रही हूँ, आप समझो इस बात को। ठीक है, यानी अपने प्यार को सम्मान दो, सम्मान जब दोगे तो वो प्यार आपके लिए भगवान का रूप लेगा, और भगवान फिर अपने भक्त से दूर नहीं रह सकता। ठीक है, वो एनर्जी है। सेटिस्फाइड, यस, तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है अभी आपकी लाइफ में जो है या जैसा आ रहा है आप उसमें सेटिस्फैक्शन ढूंढो, यानी आपको जितना मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो। यहाँ पे आपके लिए यही है अवर्जन टू फुल फॉल्ट फाइंडिंग। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं देखो गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, ऐसा नहीं है कि गलती एक ही इंसान करता है, दोनों तरफ से गलती हो जाती है, कुछ कभी आपसे कभी सामने वाले से। तो ये एनर्जी गाइज आपको बोली जा रही है कि अगर भाई सामने वाले की गलती है तो उसको भी उसका रियलाइजेशन होगा, उसकी भी उसको अवेकनिंग होगी, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको ढूंढो, उसको रेक्टिफाई करो, ताकि इन फ्यूचर वो चीज़ें रिपीट ना हो। राइट, तो कहीं ना कहीं कभी कभी कहते हैं ना, अगर सामने वाला क्षमा मांगने आपसे आ रहा है तो उसको माफ़ कर दो, अगर आपसे गलती होगी तो आप जाके उससे क्षमा मांग लो, ये वो भी एनर्जी है। और जो जैसा है उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करो आप, थोड़ा सा ये है व्यूअर्स। सो ये बहुत ही अलग से मैसेज आए हैं, मे बी कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे, कुछ लोगों को समझ में आ जाए, इनसे कोई गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो यूनिवर्स को सरेंडर करो, वो आपको फिर से कोई गाइडेंस दे देंगे। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, सब आपको क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए पर्सनली अगर आप चाहते तो कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए, लेकिन ध्यान दीजिए वो चार्जेबल होती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।